बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे जो पहले 3 चैप्टर हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और आज हम अपना जो 4th चैप्टर है इसको शुरू करेंगे। इसकी एक्सरसाइज 4.1 इंतहाई अहम चैप्टर है। इसकी हम टोटल जो एक्सरसाइजेज हैं उनको बेहतरीन अंदाज और एग्जाम्पल्स के साथ वजाहत के साथ उनको हम सॉल्व करेंगे। आज हम इसकी एक्सरसाइज 4.1 शुरू करते हैं। फैक्टोराइज बाई आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर्स। फैक्टोराइज बाई आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर्स, इससे हमने कॉमन फैक्टर निकालना है। और कॉमन फैक्टर वो वाला नंबर होता है जो इसके साथ पहले से मल्टीप्लाई होता है। जिस तरह अगर आपके पास कोई नंबर हो x+6 और इधर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3x, और फिर इससे 3 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा +18। ये नंबर है। अगर यहां से हमने कॉमन निकालना हो तो यहां से 3 ही हम कॉमन निकालेंगे, ये हो जाएगा x, और यहां से 3 कॉमन आएगा तो यहां पे रह जाएगा 6। यानी कॉमन फैक्टर पहले से मल्टीप्लाई शुदा एक नंबर है जो आपने उसको शनाख्त करके उन टर्म से निकालना है। जहां पे देखें 6x+12, यहां से 6x इधर है लेकिन इधर नहीं है तो x कॉमन नहीं आ सकता। 6 जो है वो यहां पे भी है, 12 में भी 6 है, जिसको हम लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 6। तो यहां पे भी 6 मौजूद है, यहां से 6 कॉमन आ जाएगा और बाकी रह जाएगा x+2। अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर दोबारा बन जाएगा। 15y² + 20y। यहां से देखें 15 और 20, 15 और 20 में से कॉमन, 15 को 3 × 5 20, 4 × 5, इन दोनों में से 5 कॉमन है, इन दोनों में से 5 कॉमन है। और y² और y1 जो छोटी पावर होती है वो आप कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे y1 है तो y1 इन दोनों से कॉमन आएगा, यहां से कॉमन आ जाएगा 5y। 15 से 5 कॉमन गया, बाकी कितना रह जाएगा 3, और +20 से 5 कॉमन जाएगा, बाकी रह जाएगा 4, और इधर y भी है। y² में से एक y कॉमन आ गया और एक ये 3 के साथ होगा, यहां से y कॉमन चला गया और 5 कॉमन चला गया तो बाकी 20 से क्या रह जाएगा 4 रह जाएगा। -12x² -3x, इसमें से माइनस भी कॉमन आ रहा है। 12 और 3 में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। x² और x में से x कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा -3x कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे 12 में से 3 कॉमन जाएगा, बाकी रह जाएगा 4, x कॉमन गया, एक x बाकी, यहाँ पे माइनस भी कॉमन चला गया, 3 भी कॉमन चला गया, x भी, तो यहाँ पे रह जाएगा +1। अगर होल नंबर कॉमन चला जाए तो वहां पे +1 बाकी रहता है, और अलामत माइनस कॉमन चली गई है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 4 और 8 में से 4 कॉमन आ रहा है। a² और a1 में से a कॉमन आ रहा है। b और b² में से b कॉमन आ रहा है, यहां से 4 कॉमन गया, बाकी एक a रह जाएगा, और b भी कॉमन, 8 से 4 कॉमन जाएगा, बाकी रह जाएगा 2, a कॉमन चला गया है, एक b रह जाएगा। इसमें 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स में से देखें x² और x कॉमन आ रहा है, यहां पे रह जाएगा y कॉमन नहीं क्योंकि y इन दोनों में मौजूद नहीं है, 3 इन दोनों में मौजूद नहीं है, 2 इन दोनों में मौजूद नहीं है, तो यहां पे रह जाएगा -3
2x थे, एक कॉमन चला गया, एक रह जाएगा, प्लस रह जाएगा 2। उसके बाद यहां से 3 कॉमन आ रहा है, यहां से 3 ज़रब 3 9, 3 ज़रब 5 15, 3 कॉमन आ जाएगा। ए की 2, ए की पावर 1, ए की पावर 1, ए की पावर 1 कॉमन आ जाएगा और बी कॉमन आ जाएगा। यहां से 3 भी कॉमन गया, बी भी बाकी रह जाएगा। ए 9 से 3 कॉमन जाएगा, बाकी रह जाएगा 3, ए कॉमन गया, एक बी रह जाएगा। प्लस 15 में से 3 कॉमन जाएगा, बाकी रह जाएगा 5, ए कॉमन चला गया, बी कॉमन चला गया। उसके बाद है फैक्टोराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। इसकी आपने क्या करना है, इसकी पिक्चर भी बनानी है और इसको फैक्टोराइज भी करना है। यहाँ पे ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है 5x और 15, दो मुख्तलिफ एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और किसी भी फिगर का अगर एरिया हम निकालें, फर्ज करें ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसकी चारों साइड्स अगर बराबर हो तो इसकी लंबाई को अगर हम x लें, इस लंबाई को भी x, इस लंबाई को भी x, इस लंबाई को भी x, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 2 लंबाई को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, x ज़रब x, x की 2, इसका ये जो एरिया है ये कितना आ जाएगा, x की 2 आ जाएगा। इनको भी हमने आइडेंटिफाई करना है फिगर के ऊपर, इन दोनों का एरिया आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आप इसको लें, यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है इसको अगर हम लें 5 और इसको लें x, तो 5 ज़रब x, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा 5x। और फिर यहां से लेकर यहां तक इस लंबाई को आप लें 3, यहां से यहां तक अगर इस लंबाई को 3 लें, ये लंबाई यहां से लेकर यहां तक हमारे पास कितनी है 5, 5 ज़रब 3 ये कितना हो जाएगा 15। दोनों एरिया फिगर पे रिप्रेजेंट हो गए हैं, ये भी 5x भी और 15 भी। उसके बाद यहां से देखें 5x और 15 में से कॉमन क्या आ रहा है 5, यहां से अगर हम 5 कॉमन निकालें तो ये रह जाएगा x प्लस 3, ये रह जाएगा x प्लस 3। ऊपर वाली में 2 टर्म्स थी, एक टर्म ये और एक ये, लेकिन नीचे ये एक ही रकम है। इस मुकम्मल का हमने एरिया मालूम करना है, ये हमारे पास 5 है और x प्लस 3 ये हमारे पास यहां तक 3 था और आगे ये यहां से लेकर यहां तक x है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा x प्लस 3। और ये यहां से लेकर यहां तक ये कितना है 5, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 5 इंटू एक्स प्लस 3, ये टोटल एरिया हमारे पास आ जाएगा। टोटल फिगर जो है उसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। पहले हमने दोनों नंबर अलग थे तो उनका अलग अलग एरिया फाइंड किया है, और अब इकट्ठे हो गए हैं तो इनका इकट्ठा आ जाएगा। इसमें 3 टर्म्स हैं तो इसके जो एरिया है वो 3 टर्म्स का होगा। x की 2, अगर हम इसको भी x ले लें, इसको भी x और x, ये वाला एरिया आ गया x की 2, एक एरिया मुकम्मल हो गया। उसके बाद इसको आप अगर लें 3, तो ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है ये x है, 3 जो है ये अगर x है तो ये भी x, 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x। इसको आप 1 लें, यहां से लेकर यहां तक, ये अगर 1 है और ये 3 है, अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो जाएगा 1, और ये 3 है, 3 ज़रब 1, ये एरिया आ जाएगा 3 का। और ये x है, x ज़रब 1 या x ज़रब 1, तो ये एरिया क्या आ जाएगा x का आ जाएगा।
3x और 1x 4x, x की 2 का एरिया आ गया और ये एरिया 3 का। उसके बाद हम इसको फैक्टराइज करेंगे। इसके आपने फैक्टर बनाने हैं 2। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लें, ये हो जाएगा 3x की 2। 4x के आपने 2 फैक्टर बनाने हैं कि अगर हम उनको जमा करें तो 4x ही बने, अगर इनको ज़रब करें तो 3x की 2। वैसे तो 4x के आप बेशुमार फैक्टर बना सकते हैं। 4x को आप लिख सकते हैं 5x माइनस एक्स, ये भी 4x है। इसको लिख सकते हैं 6x माइनस 2x भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 7x माइनस 3x, इसको आप लिख सकते हैं 20x माइनस 16x। बेशुमार इसके आप जोड़े बना सकते हैं, लेकिन हमने वो वाला जोड़ा बनाना है जिसको हम ज़रब करें तो कितना बने 3x की 2। 4x को हम लिख सकते हैं 3x प्लस x, और देखें अगर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 3x की 2, और इन दोनों को अगर जमा करें तो 4x। ये x की 2 प्लस 3x प्लस x प्लस 3, फिर इन दोनों के गिर्द ब्रैकेट लगाएं, x की 2 प्लस 3x ये ब्रैकेट प्लस x प्लस 3 इसके गिर्द ब्रैकेट लगा लें। यहां से क्या कॉमन आ रहा है x, इन दोनों से x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x प्लस 3, और यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो इसके बाहर आपने 1 लिखना है। फिर इन दोनों टर्म से देखें x जमा 3, x जमा 3 इन दोनों से कॉमन आ रहा है x प्लस 3, और बाकी क्या रह जाएगा x प्लस 1। ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है। अब अगर हम इसका एरिया मालूम करें x प्लस 3, यहां से लेकर ये मुकम्मल क्या है x प्लस 3, और यहां से लेकर यहां तक ये मुकम्मल क्या है x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1, और ये x 3, x प्लस 3, ये यहां से यहां तक x प्लस 3, x प्लस 1, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा एरिया आ जाएगा। ये वाला सारा एरिया हमारे पास आ गया। दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, इसमें भी ये 3 टर्म्स हैं, पहली टर्म दूसरी तीसरी। पहले हम इनका एरिया मुकम्मल करेंगे, फिर हम इसको फैक्टराइज करके उसका मुकम्मल का एरिया फाइंड करेंगे। ये अगर हम x लें, ये भी x, ये भी x होगा, ये भी x होगा, तो x ज़रब x कितना हो जाएगा x का स्क्वायर। इसको अगर हम लें 4, तो ये x है, ये यहाँ तक x ज़रब 4 ये कितना 4x, और यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम इसको 2 कह दें, इस लंबाई को यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है ये 4 है, तो ये 2, 2 ज़रा 4 8, ये x है, ये लंबाई x, x ज़रब 2 2x। देखें इसका एरिया मुकम्मल हो गया, x की 2, x की 2, 6x 4x और 2x 6x, ये 8 और ये 8। उसके बाद हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो आप इन दोनों को फैक्टराइज करने के लिए इन दोनों को रफ में मल्टीप्लाई करके लिख लिया करें। रफ में लिखना है आपने 8x की 2, 6x के हम 2 पेयर 2 जोड़े बनाएंगे, जिनको हम जमा करें तो 6x ही बने, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो 8x की 2 बने। तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे x की 2 प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो 6x ही बनेगा, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 8x की 2 बनेगा। फिर
पहले दो पे ब्रैकेट आपने लगानी है, एक्स की 2 प्लस 4x इन पे ब्रैकेट, और ये वाली अलामत प्लस की है, इन दो पे ब्रैकेट। इन दोनों से x कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x प्लस 4, और इन दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x प्लस 4। बाकी एक और, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते, इनमें नंबर्स का फर्क आ जाता है या इनके साइन में अलामत का फर्क आ जाता है, तो इसका मतलब है कि आप कहीं पे गलती कर रहे हैं। ये कॉमन आ जाएगा x प्लस 4, और बाकी रह जाएगा x प्लस 2। ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब इसका मुकम्मल काम एरिया यहां से फाइंड करते हैं। ये 2 है, ये x, तो ये मुकम्मल क्या हो जाएगा, x प्लस 2। x प्लस 2, और ये x, ये 4, तो यहां से लेकर ये मुकम्मल क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा x प्लस 4। ये देखें, x प्लस 4, x प्लस 4, x प्लस 2, x प्लस 2, ये लेंथ और ये लेंथ, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुकम्मल एरिया आ जाएगा। ये इसका मुकम्मल एरिया इसमें कवर हो जाएगा इसके आंसर में। इसी तरह इसमें भी 3 टर्म्स हैं, पहले इनका हम अलग अलग एरिया फाइंड करेंगे। ये x, x ज़रब x, ये वाला एरिया हो जाएगा x की 2। फिर ये अगर 2 हम लें, ये x है, x ज़रब 2, 2x, और यहां से लेकर यहां तक अगर हम इसको लें 2, ये वाला एरिया यहां से लेकर यहां तक, ये पहले ही 2 है, ये ये भी 2, 2 ज़रब 2, ये कितना हो जाएगा, 4। ये x है, x ज़रब 2, ये एरिया 2x, x की 2, x की 2, 4x, 2x, और 2x, 4x, और ये यहाँ पे 4 है, 4, और ये 4 आ जाएगा। उसके बाद हम इसकी फैक्टराइज करेंगे, तो यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4x की 2, और 4x के हमें दो जोड़े बनाने हैं। ये हो जाएगा x की 2 प्लस 2x प्लस 2x और प्लस 4। देखें, इन दोनों को जमा करेंगे तो 4x, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x की 2। फिर पहले दो पे ब्रैकेट, x की 2 प्लस 2x, और एंड वाले दो पे ब्रैकेट 2x प्लस 4। यहां से 2 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, इन दोनों से x कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x प्लस 2, और यहाँ इन दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, बाकी यहाँ पे x रह जाएगा, 4 से 2 कॉमन जाएगा, बाकी रह जाएगा 2, और ये दोनों नंबर सेम है, ये कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, और बाकी रह जाएगा x प्लस 2। फिर हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। ये ये x है, ये 2, तो ये मुकम्मल x प्लस 2, मुकम्मल क्या आ जाएगा, x प्लस 2। इधर ये x 2, ये भी x प्लस 2, x प्लस 2, x प्लस 2, x प्लस 2, और x प्लस 2, और इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुकम्मल एरिया आ जाएगा।
ये क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टोराइज। इनको हमने क्या करना है, फैक्टोराइज करना है। पहले की तरह ये पहले नंबर को और आखिरी नंबर को आपने मल्टीप्लाई दे के ये मनफी अलामत समेत मल्टीप्लाई करना है, मनफी एक्स की 2। ये फिर आपने इसके जोड़े बनाने हैं। अगर इधर माइनस है तो जो आप जोड़े बनाएंगे उसमें एक नंबर प्लस का होगा और एक नंबर माइनस का। इसको हम लिख सकते हैं एक्स की 2 प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। इन दोनों को अगर प्लस करेंगे 4x में से 3x माइनस हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x। और 4x प्लस का माइनस 3x, अगर इनको ज़रब आप देंगे तो बनेगा मनफी 12x की 2। फिर पहले दो पे ब्रैकेट x की 2 प्लस 4x, इस पे ब्रैकेट और इन दो पे ब्रैकेट। इधर बार माइनस होगी तो ब्रैकेट के अंदर वाली अलामत चेंज हो जाएगी, ये माइनस है ये हो जाएगा प्लस। उसके बाद इन दोनों से x कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x प्लस 4। और इन दोनों से 3 और 12 से 3 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x प्लस 4। और इन दोनों से फिर x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा और बाकी रह जाएगा x माइनस 3। इसी तरह इसको आप मल्टीप्लाई करके 10x की 2, इसमें 7x को हम लिख सकते हैं 5x जमा 2x, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x। x की 2 जमा 5x जमा 2x प्लस 10। और ये जो पेयर आप बनाते हैं जोड़े, इनको आप 2x को पहले लिख लें 5x को बाद में, तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। 5x और 2x 7x, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x की 2। फिर पहले दो पे ब्रैकेट, दरमियान में ये प्लस है, एंड वाले दो पे ब्रैकेट, इनसे x कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x प्लस 5। और इन दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, बाकी x प्लस 5। फिर इन दोनों से x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा और बाकी रह जाएगा x प्लस 2। x की 2 माइनस 6x प्लस 8, इसको भी फैक्टराइज करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 8x की 2, ये माइनस 6x है तो इसको हम लिखेंगे x की 2 माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। मनफी 4x और मनफी 2x मनफी 6x दोनों माइनस के हैं तो इनको ज़रब देंगे, प्लस हो जाएगा 8x की 2। फिर पहले दो पे ब्रैकेट x की 2 माइनस 4x, इधर माइनस है तो ये अलामत माइनस हो जाएगी 2x माइनस 8। इन दोनों से x कॉमन आ रहा है, बाकी आ जाएगा x माइनस 4। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, बाकी x माइनस 4। फिर इन दोनों से x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा और बाकी रह जाएगा x माइनस 2। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो मनफी 56 x की 2, x की 2 माइनस 8x प्लस 7x मनफी 56। मनफी 8 से प्लस 7 निकल जाएंगे, बाकी माइनस x, और इन दोनों को ज़रब करेंगे तो माइनस 56x की 2 बनेगा। फिर आ जाएगा x की 2 माइनस 8x, इनके गिर्द ब्रैकेट प्लस आ जाएगा 7x मनफी 56, इनके गिर्द ब्रैकेट।
इन दोनों से x कॉमन आ रहा है, बाकी x माइनस 8 प्लस इन दोनों से 7 कॉमन आ रहा है, बाकी 56 से 7 कॉमन जाएगा, बाकी 8, क्योंकि 8 7 56 होता है। फिर इन दोनों से x माइनस 8 कॉमन आ जाएगा और बाकी रह जाएगा x प्लस 7। x की 2 माइनस 10x माइनस 24, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे मनफी 24 x का स्केयर, तो मनफी 10 मनफी 6 और मनफी 4, मनफी 6 और मनफी 4 वो हो जाएगा प्लस 24, तो इसके बनेंगे मनफी 12 प्लस 2, x की 2 मनफी 12x प्लस 2x माइनस 24, मनफी 12 से प्लस 2 मनफी 10x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक माइनस का एक प्लस का, तो मनफी 24 x की 2, x की 2 मनफी 12x प्लस 2x माइनस 24, यहां से x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x मनफी 12 और यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, 24 से 2 कॉमन जाएगा तो बाकी रह जाएगा 12। फिर इन दोनों से x माइनस 12 कॉमन आ जाएगा और बाकी हमारे पास रह जाएगा x प्लस 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें मनफी 12 y की 2, और इसको हम लिख सकते हैं y की 2 प्लस 6y माइनस 2y मनफी 12, प्लस 6y से 2y निकालेंगे 4y रह जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मनफी 12y की 2, इन दोनों पे ब्रैकेट y की 2 प्लस 6y, इधर दरमियान में माइनस है तो ये अलामत चेंज हो जाएगी, 2y प्लस हो जाएगा 12, इन दोनों से y कॉमन आ रहा है, बाकी y प्लस 6 और यहां से 2 कॉमन आ रहा है, बाकी y प्लस 6, फिर इन दोनों से y प्लस 6 कॉमन आ जाएगा और बाकी रह जाएगा y माइनस 2, y की 2 प्लस 13y प्लस 36, इन दोनों को 36y का स्केयर और 9 4 36, y की 2 प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36, 9y प्लस 4y 13y और ज़रब करेंगे तो 36y की 2, ये हो जाएगा y की 2 प्लस 9y और प्लस 4y प्लस 36, यहाँ से y कॉमन आ रहा है, बाकी y प्लस 9 और यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, बाकी y प्लस 9, इन दोनों से y प्लस 9 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 4y प्लस 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें मनफी 2x की 2, ये हो जाएगा x की 2 माइनस 2x प्लस x, मनफी 2x से प्लस x निकल जाएगा, बाकी माइनस x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x की 2, x की 2 माइनस 2x और प्लस x माइनस 2, इन दोनों से x कॉमन आ रहा है, बाकी x माइनस 2, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इसके बाहर आपने 1 लिखना है, इन दोनों से x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा और बाकी रह जाएगा x प्लस 1। इसके बाद है इसका चौथा क्वेश्चन, इसको भी सेम ऐसे ही फैक्टराइज करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x की 2
इसके जोड़े बनाने हैं। 2x की 2 ये हो जाएगा 6x प्लस एक्स, 6x प्लस एक्स 7x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x की 2, फिर 2x की 2 प्लस 6x, इसके गिर्द ब्रैकेट प्लस x प्लस 3 के गिर्द ब्रैकेट। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आएगा और यहाँ पे रह जाएगा x, यहाँ से 2 कॉमन चला जाएगा, बाकी 3x भी कॉमन चला गया। इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो बाहर 1 लिखेंगे। फिर इन दोनों से x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा और बाकी रह जाएगा 2x प्लस 1। यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 30x की 2 और 11 ये हो जाएगा x की 2, 2x की 2 और 5 और 6, 5 ज़रब 6 30x की 2 प्लस 5x की प्लस 6x प्लस 15, 5x और 6x 11x दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x की 2, 2x की 2 प्लस 5x और फिर इन दोनों पे ब्रैकेट 6x प्लस 15। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा 2x प्लस 5 और इन दोनों से 6 और 15 से 3 कॉमन आ रहा है, 3 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे रह जाएगा 2x और यहाँ पे रह जाएगा 5। फिर दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 5 और बाकी रह जाएगा x प्लस 3। तीसरा जो चौथे का तीसरा जो, इसमें भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 12x की 2 और ये बन जाएगा 4x की 2 प्लस 12x प्लस x प्लस 3। इन दोनों को प्लस करें तो 13x, इनको ज़रब करेंगे तो 12x की 2, ये आ जाएगा 4x की 2 प्लस 12x प्लस x प्लस 3। इन दोनों से एक तो 4 कॉमन आ रहा है, x भी 4x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x, 4 कॉमन आएगा तो बाकी रह जाएगा 3x कॉमन चला गया, प्लस इन दोनों से कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो बाहर 1 लिखेंगे, x प्लस 3। फिर इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 और बाकी रह जाएगा 4x प्लस 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x की 2, इसको हम लिखेंगे 5 को 3x की 2, 5x को लिखेंगे 3x प्लस 2x प्लस 2, 3x और 2x 5x मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x की 2, ये आ जाएगा 3x की 2 प्लस 3x, पहले दो पे ब्रैकेट प्लस एंड वाले दो पे ब्रैकेट। यहां से 3x कॉमन आ जाएगा और बाकी रह जाएगा x प्लस 1 और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी x प्लस 1, इन दोनों से x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और बाकी रह जाएगा 3x प्लस 2। 3y की 2 मनफी 11y प्लस 6, ये आ जाएगा 6 3 18y का स्केयर और इसको हम लिखेंगे 11 को 3y की 2 मनफी 9y माइनस 2y प्लस 6, मनफी 9 और मनफी 2 मनफी 11 और ज़रब देंगे माइनस माइनस प्लस 18y की 2, ये हो जाएगा 3y की 2 मनफी 9y और दरमियान में माइनस है, ये अलामत चेंज हो जाएगी 2y माइनस 6। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 3y,
फिर यहाँ पे रह जाएगा y, यहाँ से 9 से 3 कॉमन जाएगा, बाकी 3 y कॉमन चला गया, माइनस इन दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी y माइनस 3, फिर इन दोनों से y माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और बाकी 3y माइनस 2। ये 4y का स्क्वायर, मनफी 5y को लिखेंगे 2y की 2 मनफी 4y माइनस y, मनफी y और मनफी 4y मनफी 5y मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4y का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2y की 2 मनफी 4y, और इधर बाहर माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, मनफी 2 हो जाएगा। यहाँ से 2y कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा y माइनस 2, यहाँ से कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो 1, y माइनस 2, फिर दोनों से y माइनस 2 कॉमन आ जाएगा और बाकी रह जाएगा 2y माइनस 1। 4z की 2 प्लस 6, 24z का स्क्वायर, 24 8 3 24, 4z की 2 माइनस 8z माइनस 3z प्लस 6, माइनस 8 और माइनस 3 मनफी 11 और मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 24z की 2, ये हो जाएगा 4z की 2 माइनस 8z, और दरमियान में माइनस है, ये अलामत चेंज हो जाएगी 3z माइनस 6, यहाँ से 4z कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा z माइनस 2 और यहाँ से 3 कॉमन, बाकी z माइनस 2, फिर दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा z माइनस 2 और बाकी रह जाएगा 4z माइनस 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें मनफी 18x की 2, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 9x माइनस 2x मनफी 3x का स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7x, ज़रब करेंगे तो मनफी 18x की 2, फिर आ जाएगा 6 प्लस 9x, इधर बार माइनस है तो ये अलामत चेंज हो जाएगी, 2x प्लस 3x की 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 3, 6 से 3 कॉमन जाएगा 2, यहाँ से 3 कॉमन जाएगा 3x, और इन दोनों से x कॉमन आ रहा है, बाकी यहाँ पे रह जाएगा 2 और यहाँ पे प्लस 3x, इन दोनों से 2 प्लस 3x कॉमन, और बाकी रह जाएगा 3 माइनस x। एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है और इसके बाद हम इंशाल्लाह 4.2 एक्सरसाइज और चौथे चैप्टर को मुकम्मल करेंगे।